हेलो स्टूडेंट, आज का अपना नया जो चैप्टर है लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। और इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने नए क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ब्रैकेट में ये 5 3 लिखा है, इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 5, ठीक है, 4 3, ये जो इस तरह से लिखते हैं इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ में भी हम क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसमें इस लेसन में आएगा, आपको प्लॉटिंग कैसे करते हैं वो भी हम सिखा देंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो होता है, वो कहाँ लाइज होता है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। और जो सेकेंड जो होता है इसमें वो वाई एक्सिस पर लाइज होता है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस पर जो लाइज होते हैं सारे कोऑर्डिनेट, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट लाइज होते हैं उनको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। It's called ordinate, and all the points which lies on x-axis, which point is called abscissa, okay, abscissa बोलते हैं। अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में आपने पढ़ लिया, तो अब इनके जैसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट, जितने भी पॉइंट लाइज होते हैं, ठीक है ना, ऑन द एक्स एक्सिस लाइज पॉइंट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्स और 0, ठीक है ना। जो सेकेंड वाली वाई की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। इसी तरह से वाई एक्सिस पर जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 से 0 एंड वाई, यानी इसमें ए वाई एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो 0 वाई हो गया ये। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स 0 और वाई एक्सिस पर 0 वाई, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डिस्टेंस। ये भी आपके क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस या डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, किसी भी कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे 4 3 कोई कोऑर्डिनेट लिखा और आपसे पूछेंगे कि डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये कोई कोऑर्डिनेट है, इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको क्या लिखना है, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो लिख दीजिए। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे 4, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कहलाती है, ठीक है। और इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होती है, जो वाई की वैल्यू होती है, कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू, वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इंडिकेट करती है, ओके। ये तो हो गया आपकी छोटी छोटी जनरल चीज़ें जो आपने प्रीवियस क्लास में आपने सीखी होगी, ठीक है। अब है आपकी, अब इस लेसन में जो मेन चीज़ है वो है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैंने कोई दो कोऑर्डिनेट लिखे 5 3 और 4 -2, ऐसे कुछ भी लिख दिए, एक को ए मान लिया दूसरे को बी मान लिया, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर आपसे कहा जाए, अगर इसकी प्लॉटिंग आप करें ग्राफ में और इससे कहा जाए कि भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट आपके, जैसे ये यहाँ हो गया, ठीक है ना, और जैसे ये पॉइंट आपके ये यहाँ हो गया, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं हम, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। तो आप ए बी लिख दीजिए, ए बी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी इजिकल टू x1
माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो x1 पहले लिखें चाहे बाद में लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ x1 x2 लिखा तो यहाँ y1 y2 लिख दीजिए, या फिर आप x2 माइनस x1 कर दीजिए या y2 माइनस y1 कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले वैलिड हैं इसमें। अब अपने पास क्वेश्चन कौन से हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इनको सोल्व करते हैं। कैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 7.1, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा, ये मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये ए मान लीजिए, एक दूसरा बी मान लीजिए। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो फाइंड करनी है। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.1 से क्या है, डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको फर्स्ट का फर्स्ट। तो एक तो हो गया 2 3 4 1, ठीक है ना। अब 2 3 एंड 4 1 के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है ना। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये आपके फॉर्मूला क्या है, हमने फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको x1 x2 y1 y2 आपको ढूंढने हैं, कहाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर a में दे रखा है 2 3 एंड b जो दे रखा है वो 4 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पहले लिखा है, a पहले आया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x1 और ये y1, ठीक है। जो बाद में आ रहा है वो x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। x1 y1 और दूसरे वाले का x2 y2। ये कोऑर्डिनेट आपको इसमें पुट करने हैं और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब देखिए फॉर्मूले में क्या है, x2 कितना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4, फिर माइनस, ठीक है। x1 कितना है, x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस फिर y2 कितना है हमारे पास 1, फिर माइनस और फिर y1 कितना है यहाँ पे 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दीजिए आप। ए बी इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले माइनस करिए इसका, इसमें आइडेंटिटी मत लगाना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी। 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, ये आपके 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या 1 में से 3 माइनस करिए तो ये -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको और कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और -2 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी प्लस का ही आता है 4, और 4 + 4 आपके ये हो गया 8, ठीक है। तो ये जो ए बी की जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गई √8 को आप और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 × 2, 8 के आप फैक्टर कर दें 4 × 2, फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 और 2, दोनों अलग अलग लिख दीजिए। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और इसका आप ऐसे ही रखिए ये, ठीक है ना। तो ये आपके 2√2 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करना नहीं है, आपको ऐसे सेम रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना आना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला आप करना, ठीक है ना। फर्स्ट का सेकंड जो है वो आप सेल्फ सोल्व करना, ठीक है। अब फर्स्ट का थर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे ए बी और दूसरा दे रखा है -a - b, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आप इसको क्या मान लें p एंड देन इसको आप q लिख दीजिए -a - b,
ठीक है। फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, x1 ये y1 की वैल्यू, और जो सेकेंड जो पॉइंट है इसके दोनों पॉइंटों को आप x2 और ये y2 लिख दीजिए, ठीक है, नॉलेज के लिए। फिर डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, ठीक है। तो ये पी क्यू आप लिख दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। ये फॉर्मूला हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन पुट द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 y2, देन x2, what is the x2 is here minus a minus x1 is here a, ठीक है। देन y2 के माइनस b है, ये माइनस लगा दिया, y1 इज हियर b होल स्क्वायर, ठीक है। हमने पहले ही मान लेते x1 y1 x2 y2, तो ये आपको फॉर्मूले में पुट करके इसको सोल्व करना है। देन पी क्यू इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस ये भी माइनस है, देन दो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दोनों माइनस की है, तो क्या हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी यहाँ पे, तो -2a का होल स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, तो ये -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, -2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4, और a का हो गया a स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्या आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए इसमें से 4 आप कॉमन निकाल लें, ये 4 आप कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस 4 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये कन्वर्ट इनटू विच स्क्वायर रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से आप कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे आपको यूनिट लिखना चाहें तो लिख लें, यूनिट लिख दीजिए इसकी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको ही करना है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड ये लिख देता हूँ मैं -2 -11 आर, ये वर्ड लिखा हुआ कोलिनियर, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। अब इस कोलिनियर का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोलिनियर, ठीक है, जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर, दूसरा इसी लाइन के ऊपर बी, और तीसरा यहाँ पर सी। तो जब तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ये क्या कहलाते हैं, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर, ओके। जब तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाइज होते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं अपन कोलिनियर। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट दे रखा है 1 5 2 3 और -2 -11, ठीक है ना। अब ये कोलिनियर है, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें 3 स्टेप से इसको सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए। तो ये ए हो गया 1 5 एंड बी हो गया 2 3, ठीक है। तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको x1, इसको y1, ये दूसरा वाला हो गया x2, ये y2, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर आप जो भी वैल्यू है x1 y1 की वो पुट कर दीजिए। x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस देन y2 हमारे पास 3 और y1 है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप आगे सोल्व कर दीजिए। इसको आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू, देखिए 2 माइनस वन हो गया यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 5 माइनस करिए, यहाँ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -2 का स्क्वायर ये हो गया आपके 4। ठीक है, अब आप इसको दोनों को सम कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, हमने ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब आपको क्या करना है, बी से सी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे रखा कोलिनियर ग्रुप करें तो इस तरह से तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, पहले ए बी की, फिर बी सी की, फिर सी ए की। ठीक है, हाँ सेकेंड आपके ऊपर करना है आपको डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो बी अपने पास है 2 3 एंड सी है -2 -11। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो ये हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू हुई x1, ये y1, ये आपके वापिस x2 और ये y2। ठीक है, फिर फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो बी सी लिख दीजिए। फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके अंदर आप जो भी वैल्यू है आप पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू है हमारे पास -2, फिर माइनस लगा दीजिए, फॉर्मूले माइनस है। x1 है हमारे पास 2। ठीक है, लिख दिए, प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास -11, फिर माइनस y1 है हमारे पास 3। ठीक है, ये होल स्क्वायर। अब इसको आगे आप क्या करेंगे, सोल्व कर लें। ठीक है, इसको आगे सोल्व करने के लिए देखिए ये पे बी सी इक्वल्स टू, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 हो गया, ये -4 का होल स्क्वायर और -11 -3 -14 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे आप सोल्व करें। -4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 196 और 16, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, 6 6 10 11 12 212। ठीक है, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 212। अब लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, देखिए यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट क्या थे, -2 -11। ठीक है, -2 -11 और ए के कोऑर्डिनेट, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे यहाँ पे 1 5, ये 1 5 लिख लीजिए। ठीक है, क्या किया हमने अभी तक, ए से बी तक की डिस्टेंस, फिर बी से सी तक की, अब सी से ए तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना, सीधी सी से ए तक की डिस्टेंस आपको निकालनी कितनी है, तो डिस्टेंस ये हो गया आपके x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा आपके x2, ये y2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सी है, तो ये सी है आप लिख दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ x2 है 1,
x1 है हमारे पास -2, ठीक है ना। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर। इस तरह से y2 कितना है यहाँ पे 5, फॉर्मूले में माइनस है, ये y1 यहाँ पे कितने हैं आपके 11 -11, तो इसको कर दीजिए आप +11, ठीक है। फिर आगे इसको सोल्व करेंगे। 1 + 2 ये हो गया आपके 3 का स्क्वायर, 5 + 11 ये हो गया 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये 9, और 16 का स्क्वायर कितना हो गया 16 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके 256, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 9, और ये हो जाएगा आपके 16 और 9। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 + 2 56 9, तो ये हो जाएगा 15 6 और ये 2 6 5, ठीक है। ये आपके 265 आ गया, ठीक है। इस पर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट है ये, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, वापस हमारे मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ए बी एंड सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी निकाली थी अपन ने, √5, ठीक है, ये √5 आई। और ये फिर बी सी की जो वैल्यू है वो 200 ये, और फिर इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आई है आपके, ये भी आप देख लीजिए, ये कितनी आई है आपके √265, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीनों ही वैल्यू, ये क्या है, इसको ये तीनों ही अलग आई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी दो आपको ऐड करनी है, कोई भी दो ऐड करनी है, ठीक है। और दो ऐड करने पर क्या आना चाहिए आपके वापिस, थर्ड वाली आपके आ जानी चाहिए, ठीक है। 7.1 का आपका आंसर ये हो जाएगा आपकी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी, यहाँ पे देखिए ए बी कितना है, ए बी और बी सी को अगर आप ऐड करें, ए बी और बी सी को, तो √5 + √212, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐड नहीं कर सकते, तो अभी जो भी आएगा वो, अब देखिए थर्ड वाली क्या है हमारे पास 265, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये थर्ड वाली जो लेंथ है वो आपके इन दोनों का सम कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, ए बी + बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाता है तो फिर ये आपके क्या होती है, कोलिनियर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसी कंडीशन नहीं है, इन दोनों का सम इसमें थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा है। तो क्या कहेंगे हम, आपको क्या रिजल्ट लिखना है, हेंस ए बी एंड सी आर नॉट इन कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर के अंदर नहीं है तीनों पॉइंट, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब है कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, चेक वेदर। अब एक ट्राइंगल है हमारे पास, डायग्राम नहीं बना रखा, डायग्राम में बना रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इसे ए बी एंड सी, ठीक है। अब ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है 5 -2 6 4 एंड थर्ड है 7 -2, ठीक है ना। एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट इसमें लिखे हुए ए बी और सी, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल को चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल है आपको चेक करना है, ठीक है ना। चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल,
आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है इसकी चेकिंग करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। जो टू साइड्स होती है ट्राइंगल की वो इक्वल होती है, बाकी की थर्ड जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि हमारे पास 1 2 3 साइड्स हैं, इनमें से कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ जाती है, ठीक है ना, इन तीनों में से कोई भी दो साइड हो सकती है ये दोनों आ जाए, हो सकती है ये दोनों आ जाए, हो सकती है ये दोनों आ जाए। तो इस तरह की अगर कंडीशन मिल गई तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो जो वर्टिसेस दे रखे हैं ABC, ठीक है ना, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को, ठीक है ना, बना रहा है। अब देखिए इसको सोल्व करना है, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस किसकी निकालनी है, AB की, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन AB, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ 5 - 2 और B के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 6 एंड 4, ठीक है, 6 4। डिस्टेंस बिटवीन AB, तो ये आप AB लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 6 - 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये 4, इसमें से ये +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 में से 5 माइनस किया, ये 1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 ये 6 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए इसकी कैलकुलेशन क्या हो रही है यहाँ पे, 1 + 36, ये हो जाएगा आपके 37, ठीक है। एंड सेकेंड क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो B के कोऑर्डिनेट क्या है, B के हमारे पास लिखे हुए हैं 6 4, और C के हम देख लेते हैं, C के कोऑर्डिनेट क्या है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग C के कोऑर्डिनेट है 7 - 2, ठीक है, 7 - 2। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन BC, ये BC लिख दीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूला चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूले प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7, इसमें से आप ये माइनस करिए, x की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर ये y की वैल्यू में से y की वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो इसको आप सोल्व कर दीजिए, 7 - 6 आपके 1 हो जाएगा, और -2 - 4 हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया आपके 37। देखिए यहीं से पता लग रहा है दो साइड्स तो इक्वल आई गई। अब थर्ड साइड भी आपको चेक करनी है, ठीक है, थर्ड साइड भी आपको यहाँ पे चेक करनी है। थर्ड साइड होगी डिस्टेंस बिटवीन C एंड A, ठीक है ना, ट्राइंगल के तीनों C एंड A। तो ये C के कोऑर्डिनेट हमारे पास लिखे हुए हैं 7 - 2, और A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास ऊपर लिखे हुए 5 - 2, ओके। देन डिस्टेंस बिटवीन C A, तो ये C लिख दीजिए। फिर फॉर्मूला आपके क्या है आपको पता है, लिखना चाहें तो आप लिख दें x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाते हैं। x2 क्या है यहाँ पे देखिए 5 माइनस, फिर x1 है 7 ये होल स्क्वायर, फिर y2 कितना है -2, माइनस लगा दीजिए, y1 आपके +2 का होल स्क्वायर। फिर सी ए हो गया आपके 5 - 7 ये -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 + 2 ये हो जाएगा आपके 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये +0, 4 + 0 ये हो गया आपके 4, और ये आ गया आपके 2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो साइड हैं ये ट्राइंगल बना देंगे वापिस AB एंड C, ठीक है ना। AB से ट्राइंगल, AB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, AB की वैल्यू सबसे पहले √37, फिर मैंने BC फाइंड किया था, तो BC की जो डिस्टेंस है वो है √37, और फिर लास्ट में मैंने क्या फाइंड किया था CA, ठीक है, लास्ट में क्या फाइंड किया था, ये हो गया 2,
ये 2 आ गई। अब देखिए आप ट्राइंगल के अंदर ABC ट्राइंगल है, इसमें ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, बिकॉज इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, AB इक्वल्स टू BC, ये दोनों इक्वल आ गई। और कितनी है ये अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 37। एंड CA कितनी आई 2। अब 2 साइड्स इक्वल आ गई और थर्ड साइड अलग आई, तो ये इसका मतलब क्या होगा, हैंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है, ठीक है ना। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे जो भी क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।